जुम्मे की नमाज पढ़ के दुनिया भागती है, ओ हो पता नहीं कौन सी पीछे आग थी जो बुझाई जाएगी। और आज तक लोग मसला पूछ रहे हैं कि जुम्मे की बाद वाली सुन्नतें कितनी होती हैं। मैंने कहा कितने साल हो गए जुम्मा पढ़ते, कितने साल हो गए, अभी तक सुन्नतों का नहीं पता। अभी तक ने इल्म के पहले कितनी रखते हैं और बाद में कितनी रखते हैं। फजर की सुन्नतें कब पढ़नी चाहिए, सुनो फजर की सुन्नतों के बारे में। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, हुजूर मेरी फजर की सुन्नतें रह गई या रह जाती हैं तो हुक्म क्या है, क्या अंदाज है हुजूर का। बुखारी मुस्लिम के लफ्ज़ सुनो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उसने क्या पूछा था, हुजूर जवाब क्या देते, फरमाया फजर की सुन्नतें कभी ना छोड़ना, फजर की पहली 2 सुन्नतें कभी ना छोड़ना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी रह गई हैं, रह जाती हैं। फरमाया फजर की 2 सुन्नतें न छोड़ना, फरमाया फजर की पहली 2 सुन्नतें मुझे दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है वो सबसे ज्यादा प्यारी है। फजर की 2 सुन्नतें दुनिया और दुनिया में जो कुछ है मुझे वो सबसे ज्यादा प्यारी है, इसलिए फजर की सुन्नतें न छोड़ना। अपना ज़ौक़, अपनी तबीयत, हमने ना ज़ौक़ गलत बना लिया है। अगर 20 बंदे कह भी देंगे तूने बड़ी शानदार तिलावत किया तो क्या उससे बनेगा। 100 बंदा कह भी दे तेरी क्या बात है, क्या बात है नाथ खां की, क्या बात है अल्लामा साहब की, पीर साहब की, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप तशरीफ फरमा थे तो आपके एक ही बेटे बाबूजी जिनको कहा जाता है, जिस दिन साहबजादे पैदा हुए तो खादम ना वहां से निकला। इन लोगों के शौक और तरह के थे ना, तो इनकी तवज्जो भी अपने शौक की तरफ रहती। तो खादम निकला अंदर से, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, शोर कर रहे हैं। तो पीर साहब को वजद हो गया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। वो क्या हुआ, किस बात की मुबारक दे रहे हो। अर्ज़ की हुजूर अल्लाह ने बेटा दिया। तो आप फरमाने लगे अच्छा हुजूर आप क्या हुआ, आप तो परेशान हो गए। फरमाने लगे जब तूने 3 दफा कहा ना मेरे अली को मुबारक हो, तो मैं समझा था शायद तुझे किसी ने बता दिया है कि मेरे अली से अल्लाह राजी हो गया। मैं समझा था कि शायद तू ये खबर लेके आया है कि किसी ने बताया है कि मुझे आज खबर मिली है कि मेरे अली से रब अच्छा पुत्र हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। पर मेरे लिए मुबारक का दिन वो होगा जब मेरा रब कहेगा कि मैं मेरे अली से राजी हूँ, मेरे महबूब कहेंगे कि मैं मेरे अली से। आप बात को समझें, शौक ही किसी और तरफ था, दिल ही कहीं और लगा हुआ था, तबीयत ही कहीं और माइल थी। कोई वजीफा पूछते थे तो पढ़ते थे वो लोग, कुछ अल्लाह अल्लाह उन्हें बताई जाती थी तो करने का शौक रखते थे, तबीयत थी, कायल थे। हजरत रबी कहते हैं मैं बड़ी दूर से सफर करके गया हजरत अवैस करनी से मिलने, बड़ी दूर से। और जब मैं पहुंचा तो फजर का वक़्त था, तो हजरत वैसे करनी को मैंने पा लिया। तो वो नमाज पढ़ के ना कुरान शरीफ लेके बैठ गए। फरमाते इशराक चाश्त का वक़्त हुआ तो नफलों की नीयत बांध ली। मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी ने लिखा है, फरमाते हैं फिर जब सवाल का वक्त हुआ तो मस्जिद में झाड़ू देने लग गए। जोर की नमाज पढ़ के तो असर की तैयारी तक वो मस्जिद में बैठे रहे। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो नमाज के इंतजार में बैठा हो वो नमाज ही में है, वो नमाज ही में है। फरमाया मेरी दुनिया मेरी उम्मत की जो रहबानियत है ना वो इतनी है कि नमाज का इंतजार करे। आजान के बाद नमाज का ये राहब है, ये इस वक्त छोड़ के बैठे हैं सारा कुछ। फरमाते हैं असर तक उन्होंने अल्लाह अल्लाह की, फिर मगरिब तक की, शाह की नमाज हुई तो नमाज पढ़ी तो वो थक गए। अब मुझे वो फारिग हुआ मुसल्ला छोड़े तो मैं मुलाकात करूं ना। ये आप हैरान ना हो कि इतनी देर बंदा कैसे अल्लाह अल्लाह कर, हमने की नहीं ना इसलिए हम परेशान हैं। जो आदी होते हैं वो कर भी लेते हैं, वो ये काम। मेरी बात की समझ आ रही है। जब जाते हो किसी दफ्तर में तो 8 घंटे खड़े रह लेते हो ना, मजबूरी होती है तो खड़े रहा जा सकता है। पासपोर्ट के दफ्तर बोलिए, इमिग्रेशन की लाइनों में, और मैंने तो एम्बेसियों में बंदे 12-12 घंटे पहले जाके खड़े देखे हैं, रह लेते हैं खड़े। तो अगर इन कामों के लिए रहा जाता है तो अल्लाह रसूल के लिए भी खड़े रहा जा सकता है। तो फरमाने लगे कि जब इशा की नमाज के बाद आखिर इंसान थे, थक गए, नींद का गलबा हुआ तो थोड़ी ऐसे आंख बंद हुई तो खुली तो रोने लगे। हजरत वैसे करनी, रो के गाने लगे मालिक मुझे गाफिल तो ना कर, अभी मैंने किया भी कुछ नहीं, दिन खत्म हो गया, कोई नफल नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं, अल्लाह मुझे गाफिल ना कर, मेरी मदद फरमा। फरमाते हैं जब वो रोए
تو میرے ساتھ جو شخص تھا میں نے کہا اٹھو چلیں، کہنے لگا حضور ملا نہیں، فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا، جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا، اب اور میں نے کیا لینا، ختم ہو گئی بات، اٹھو چلیں۔